श्री जयमल जी महाराज। अपने समय के राजाओं में जयमल जी को भक्तों द्वारा राजश्री के नाम से संबोधित किया जाता था। स्वार्थ परमार्थ को साधने में उनके समान कोई कुशल नहीं था। गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र जी द्वारा संस्थापित प्रेम धर्म की अनन्यता का इन्होंने अपने जीवन में अत्यंत दृढ़ता के साथ निर्वाह किया था। इन्होंने अपने अद्भुत प्रेम के द्वारा श्री राधा वल्लभ लाल जी को अपने वश में कर लिया था। आपका अधिकांश समय हरिजन की सेवा, कथा कीर्तन, सत्संग, गुरु ग्रंथों की चिंतन मनन आदि में ही व्यतीत होता था। ये अपने राज्य में ब्रज की रास मंडलियों को बुलाकर रास विलास के महोत्सवों का आयोजन बड़े चाव से किया करते थे। इनके घर परिवार में बिल्कुल आसक्ति नहीं थी तथा इन्होंने अपना तन मन धन सभी कुछ प्रभु को समर्पित किया हुआ था। एक दिन ये घर में अपनी सैया पर लेटे हुए थे। अकस्मात इनके मन में विचार आया कि अपने प्रभु की सैया तो अपनी सैया से ऊंची होनी चाहिए। यह सोचकर इन्होंने दूसरे ही दिन प्रभु के लिए एक स्वतंत्र मंदिर निर्माण कराने का कार्य प्रारंभ करा दिया। सोने चांदी से जटित इस मंदिर में मणि मुक्ताओं से खचित एक चित्रसारी शैया मंदिर की रचना भी विशेष रूप से की गई तथा उसके बाहर चारों ओर गमलों में लताओं एवं उनके अनेक प्रकार के पौधे लगाकर वृंदावन का रूप उपस्थित किया गया। चित्रसारी तक पहुंचने के लिए इन्होंने स्थायी रूप से सीढ़ियां न बनवाकर एक लकड़ी की नसेनी लगा दी, जिसे प्रभु की शयन के पश्चात वहां से उठाकर उसे एक तरफ रख दिया जाता था। चित्रसारी और लकड़ी की नसेनी को रखने एवं हटाने का रहस्य इनकी महारानी को भी मालूम नहीं था, जिसे जानने के लिए वह बहुत ही लालायित रहा करती थी। एक दिन जयमल जी भक्तों के साथ चर्चा में व्यस्त थे, अतः उचित अवसर समझकर वह सीढ़ी लगाकर चित्रसारी में चढ़ गई। जैसे ही उन्होंने चंदन की लकड़ी से निर्मित चित्रसारी के दरवाजों को खोला तो उन्होंने देखा कि गोर श्याम कांति वाले दो किशोर प्रत्यक्ष रूप से सैया पर लेटे हुए हैं और उनकी अंग कांति से सारा सैया भवन जगमगा रहा है। इस अद्भुत छवि को देखकर महारानी कांप उठी और गिरती पड़ती सीढ़ी से नीचे आ गई तथा सीढ़ी को यथा स्थान पूर्ववत रख दिया। एक दिन उचित अवसर देखकर उन्होंने अपने पति को यह सब वृत्तांत सुनाया। जयमल जी ने प्रकट रूप से उन पर क्रोधित होकर उन्हें डांटते हुए कहा कि तुमने असमय में युगल सरकार की चित्रसारी में जाकर उनके आनंद में विघ्न क्यों डाला। भविष्य में ऐसा कभी मत करना। किंतु मन ही मन पत्नी के भाग्य की सराहना भी कर रहे थे। ये सोचने लगे कि महारानी पर प्रभु की पूर्ण कृपा है, तभी तो युगल सरकार ने उसे अपने पास बुलाकर अपने साक्षात दर्शन दिए हैं। और तब से जयमल जी उनका अत्यधिक आदर करने लगे। जयमल जी सदैव प्रेम की अद्भुत युगल मूर्ति श्री श्यामा श्याम एवं उनके नित्य विहार की निरंतर भावना करते रहते थे। इनका नियम था कि ये प्रातःकाल युगलवर को जगाने से लेकर उन्हें राजभोग पश्चात शयन कराने तक की अष्टयाम सेवा प्रतिदिन 4.25 घंटे में पूर्ण करने के बाद ही राज दरबार में आते थे और दरबार में पहुंचकर भी ये एक लंबी माला द्वारा सभी दरबारियों के साथ मिलकर 1.5 घंटे तक भजन किया करते थे। इन्होंने बड़े बड़े मणियों की एक माला बना रखी थी। उसे बड़ी लंबी माला का एक मणि प्रत्येक दरबारी के हाथ में रहता था। सब लोग एक साथ उस माला को फेरना प्रारंभ करते थे और जब माला का सुमेरु घूमकर पुनः उस दरबारी के हाथ में आ जाता था जिसके हाथ में वह माला प्रारंभ करते समय था,
तब सभी की एक साथ एक माला पूरी मानी जाती थी। इन्होंने भजन के समय में कैसी भी विपत्ति उपस्थित होने पर वहां आकर इन्हें उसके विषय में बताकर इनके भजन में विघ्न पैदा करने के लिए सभी को निषेधाज्ञा भी दे रखी थी। इस निषेधाज्ञा के उल्लंघन करने वाले को मृत्यु दंड का भी प्रावधान किया गया था। इस प्रकार निष्काम भजन करते हुए इनकी 80 वर्ष की आयु हो चुकी थी। इनके इस लंबे जीवन में शत्रुओं ने जब जब सिर उठाया तब तब उनको श्री राधा वल्लभ लाल जी की कृपा से पराजित ही होना पड़ा। मंडीवर राजा राज्य का शासक इनसे बहुत दिनों से द्वेष रखता था और कई युद्धों में परास्त भी हो चुका था। राज्य के किसी भेदिये ने इनके भजन काल और उसमें इनके न उठने की प्रतिज्ञा को मडोवर के राजा को बताने के साथ साथ उन्हें उसी समय इन पर चढ़ाई करने की प्रेरणा दी। कायर मडोवर के राजा को यह बात बहुत अच्छी जची और उसने ठीक उसी समय पर 10,000 घुड़सवार तथा 30,000 पैदल सेना लेकर जयमल जी की राजधानी मेड़ता को चारों ओर से घेर लिया। अभिमान में चूर शत्रु सेना निशस्त्र प्रजा को मारने एवं लूटने लगी। समस्त नगर में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। जयमल जी उस समय अपने भजन में तल्लीन थे। निषेधाज्ञा के कारण किसी का साहस राजा को सूचना देने का नहीं हो रहा था। अतः भय से त्रस्त सारी प्रजा जयमल जी की माताश्री के पास पहुंची। प्रजा पर अकस्मात आए इस घोर संकट को देखकर एवं एक राजा पर अपनी प्रजा की सुरक्षा जिम्मेदारियों को समझते हुए माताजी अत्यंत डरी डरी से जयमल जी के पास आई और रो रो कर प्रजा की दयनीय दशा का वर्णन करने लगी। उन्होंने यह भी कहा कि बेटा, मडोवर के राजा ने बहुत बड़ी फौज लेकर नगर को घेर लिया है और वे नगर के अंदर घुसने लगे हैं, किंतु तुम यहाँ भजन करने में तल्लीन हो और साथ ही तुमने उन सब सरदारों को भी अपने साथ भजन में लगा रखा है जिनसे कि राज्य के रक्षा की आशा की जा सकती थी। जयमल जी की राज्य के प्रति आसक्ति गुरु कृपा से पहले ही नष्ट हो चुकी थी। ये तो सारी संपत्ति एवं सारा ऐश्वर्य प्रभु का ही समझते थे। किसी भी वस्तु में अपनी सत्ता अथवा अपनत्व का अनुभव करना ही तो बंधन है और तभी उस वस्तु के अभाव में दुख का अनुभव होता है। जयमल जी इन सब बातों से ऊपर उठ चुके थे और तभी तो इन्हें राजश्री कहा जाता था। इन्होंने अति विनम्र शब्दों में माँ से कहा कि माताश्री, प्रभु जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। उनकी कृपा से सब प्रकार से मंगल ही मंगल होगा। घबराने की कोई बात नहीं है। जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। राजा के इस उत्तर से माताजी सहित प्रजा के समस्त लोग हताश होकर मृत्यु का समय निकट आ जाने का अनुभव करने लगे। भक्त भावन श्री राधा वल्लभ लाल जी जयमल जी की इस भजन निष्ठा एवं इस अनन्य आश्रय से प्रभावित होकर स्वयं जयमल जी का रूप धारण कर जयमल जी के घुड़साल में पहुंचे और पूर्व सजे हुए घोड़े पर सवार होकर रण क्षेत्र में जा पहुंचे। मडोवर की सेना को वे उनके काल के रूप में दिखाई पड़ रहे थे। वे एक से अनेक बनकर उनके साथ युद्ध करने लगे। वे एक तीर से सैकड़ों सेनानियों को मार रहे थे। यह देखकर मडोवर के राजा की सेना अपने शस्त्रों को छोड़कर भाग खड़ी हुई। मैदान खाली देखकर भगवान वापिस जयमल जी के घुड़साल में आ गए और घोड़े को उसके स्थान पर बांधकर अंतर्ध्यान हो गए। जयमल जी जब अपना नित्य नियम करके निकले तो उनके मुख पर कोई चिंता नहीं थी और वह कमल की तरह खिला हुआ था। घुड़साल में पहुंचकर इन्होंने अपने घोड़े को तैयार करने की आज्ञा दी।
सेवक ने आश्चर्य में पड़कर इनसे प्रार्थना की कि अभी तो आप रण विजय करके घोड़े से उतर कर गए थे और अब तुरंत ही किस स्थल पर जाने के लिए तैयार हैं? अभी तो घोड़े का पसीना भी नहीं सूख पाया है। जयमल जी सेवक की बात सुनकर बहुत ही विस्मय में पड़ गए। इन्होंने बाग के बाहर आकर युद्ध स्थल को देखा, जहां पर शत्रु के बहुत से आदमी शत विक्षत अवस्था में मरे पड़े थे। उस समय इनके 5 अश्वारोहियों ने भी आकर आज के रण विजय के लिए इन्हें बधाई दी। जयमल जी प्रभु की इस भक्त वत्सलता को देखकर सजल नयनों से एवं गदगद कंठ से उनका सुयश गान करने लगे और बोले कि हे प्रभु, आप सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग सभी समयों पर पांडव, अम्बरीश, द्रुपद सुता, गज, प्रहलाद आदि भक्तों की रक्षा सदैव करते आए हैं, किंतु मुझसे तो उन जैसी कोई भक्ति नहीं बन सकी। फिर भी न जाने आप मेरी कौन सी बात पर रीझ गए हैं। हे प्रभु, यह आपकी परम दयालुता ही है कि आपने मुझ जैसे को भी अपना समझा। यह परम सत्य है कि प्रभु भक्तों के दुख में दुखी और सुख में सुखी रहते हैं। वे सदैव सच्चे प्रेम के वश में रहते हैं। यह बात वेद और पुराणों से भी प्रमाणित है। जय जय श्री हरिवंश।